कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई थी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खबर यह थी कि हमारे आरबीआई ने अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को घटाते हुए अब अपनी पूंजी को गोल्ड यानी सोने के अंदर बढ़ा दिया है। यह फैसला अपने आप में एक बड़ा संकेत था कि भारत अब डी-डॉलराइजेशन की दिशा में बढ़ रहा है और डॉलर आधारित एसेट्स में अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यह पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो दो बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने साफ दिखा दिया कि डी-डॉलराइजेशन अब केवल एक चर्चा नहीं बल्कि एक वास्तविकता बनता जा रहा है। इनमें सबसे पहले बात करते हैं रूस की। रूस पिछले कई सालों से लगातार अपने व्यापार को डॉलर से हटाकर दूसरी करेंसीज में करने की कोशिश कर रहा है और अब रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रूस और चीन के बीच होने वाला लगभग 95% व्यापार अब डॉलर में नहीं बल्कि नेशनल करेंसीज में हो रहा है। यानी कि अब रूस और चीन आपसी व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह अपनी करेंसीज रूबल और युवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह भारत और रूस के बीच भी अब ज्यादातर लेन देन लोकल करेंसी में होने लगे हैं। इस खबर को न सिर्फ रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास्क ने कवर किया, बल्कि दुनिया के कई बड़े मीडिया हाउस ने भी इसे रिपोर्ट किया। इसका मतलब यह है कि जो बात कुछ साल पहले तक केवल अनुमान लगाई जा रही थी, वह अब जमीन पर दिखाई देने लगी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चीन ने हाल ही में ऐसा कदम उठाया है जो शायद पिछले 10 या 12 सालों में कभी देखने को नहीं मिला। चीन ने अपनी करेंसी युवान में होने वाली लेंडिंग को जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज की तारीख में युवान में दी गई लोन की राशि 480 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुकी है और यह अपने आप में एक ऐतिहासिक बदलाव है। अब तक दुनिया में ज्यादातर लेंडिंग यूएस डॉलर में होती थी, उसके बाद यूरो में, फिर जापानी येन और सबसे आखिर में चीनी युवान में। लेकिन अब यह क्रम बदल गया है। युवान ने न केवल जापानी येन को बल्कि यूरो को भी पीछे छोड़ दिया है और अब वह दुनिया में डॉलर के बाद दूसरी सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है जिसमें लैंडिंग की जा रही है। यही नहीं बल्कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के मुताबिक सन 2022 के बाद से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिला। पहले जहां ज्यादातर लोन डॉलर या यूरो में दिए जाते थे, अब वही लोन रेनमिनबी यानी कि चाइनीज युवान में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आसान भाषा में समझें तो पहले देश अपने निवेश और उधारी के लिए अमेरिकी बॉन्ड्स का सहारा लेते थे, लेकिन अब कई देश युवान बॉन्ड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और डॉलर पर निर्भरता घटा रहे हैं। यह बदलाव इतना बड़ा है कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने भी कहा कि ब्रिक्स देशों के जरिए डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और उसमें चीन की करेंसी युवान ने अब सेंटर स्टेज ले लिया है। यानी जो काम पहले केवल डॉलर करता था, वही काम अब युवान करने लगा है। इसी वजह से कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में चीन का आर्थिक प्रभाव और ज्यादा गहराई से देखने को मिलेगा। अब अगर हम रूस की बात करें तो वहां के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने साफ कहा कि भारत और रूस के बीच जो व्यापार होता है, उसका 90 से 95% हिस्सा अब या तो रूबल में या युवान में या फिर इंडियन रूपी में हो रहा है। उन्होंने बताया कि रूस की मजबूरी थी कि वह ऐसा करे क्योंकि पश्चिमी देशों और अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों ने उन्हें डॉलर पर निर्भर रहना मुश्किल बना दिया था। इसीलिए रूस ने भारत और चीन दोनों के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को स्थानीय करेंसीज में ट्रांसफर कर दिया। खास बात यह है कि रूस और चीन के बीच तो यह प्रक्रिया युद्ध के शुरू होने के बाद से ही लागू हो गई थी, लेकिन भारत और रूस के बीच यह व्यवस्था पिछले 2 सालों में धीरे धीरे मजबूत होती चली गई है। अब जहां पहले सिर्फ कुछ प्राइवेट रिफाइनरियां जैसे रिलायंस एनर्जी या नायरा एनर्जी कभी कभी युवान में भुगतान करती थीं, वहीं अब अक्टूबर 2025 तक कई स्टेट रिफाइनरियां भी रशियन ऑयल के लिए युवान में ही पेमेंट कर रही हैं। और इस बदलाव के पीछे आरबीआई की भूमिका काफी अहम रही है, क्योंकि आरबीआई ने ही
लोकल करेंसी में व्यापार के लिए एक आसान सिस्टम बनाया था जिसे वस्त्रो अकाउंट कहा गया। आरबीआई द्वारा बनाया गया वस्त्रो अकाउंट सिस्टम बहुत ही समझदारी से डिजाइन किया गया था। उदाहरण के तौर पर अगर भारत का कोई व्यापारी रूस से 100 रुपये की वस्तु खरीदना चाहता है तो वह रकम एसबीआई बैंक में जमा कर देगा। वही पैसा रूस के व्यापारी के नाम पर वस्त्रो अकाउंट में दर्ज हो जाएगा। बाद में जब रूस का व्यापारी भारत से कोई सामान खरीदेगा तो वही 100 रुपये उसके उपयोग में आ जाएंगे। इस तरह किसी तीसरी करेंसी जैसे डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ती और दोनों देशों के बीच व्यापार आसानी से लोकल करेंसी में हो जाता है। रूस ने खुद यह माना है कि आरबीआई का यह कदम दोनों देशों के व्यापार के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है और इसी वजह से आज भारत और रूस के बीच लोकल करेंसी में लेन देन का लेवल काफी बढ़ चुका है। यानी अब व्यापार केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं बल्कि करेंसी के लेवल पर भी एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। दूसरी ओर चीन की खबर और भी ज्यादा प्रभावशाली है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के बाद से रेनमिनबी में होने वाली लैंडिंग का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है। अब पूरी दुनिया के ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस में युवान का हिस्सा करीब 7.6% तक पहुंच गया है। यह यूरो को पीछे छोड़ चुका है और अब केवल डॉलर ही है जो इससे आगे है। कई उभरते हुए देश जो अब तक डॉलर में अपने लोन लेते थे, उन्होंने अब डॉलर की जगह युवान को अपनाना शुरू कर दिया है। इसका सबसे नया उदाहरण साउथ अफ्रीका का है, जिसने अपने डॉलर लोन को युवान में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। और खबरों में बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका की बैंक ने ब्रिक्स को ध्यान में रखते हुए पहली बार लोन को युआन करेंसी में सील किया है और लोन का अमाउंट भी कोई थोड़ा बहुत नहीं है बल्कि 290 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 2.1 बिलियन युवान है। यानी अब वह लोन की अदायगी अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चीनी करेंसी में करेगा। इससे साफ है कि धीरे धीरे डॉलर का वर्चस्व कमजोर हो रहा है और युवान एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। अगर बात करें इसके असर की तो फिलहाल इसका कोई बहुत बड़ा शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी भी डॉलर ही दुनिया की रिजर्व करेंसी है और अधिकतर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स डॉलर में ही होती हैं। लेकिन मीडियम टर्म में डॉलर के दबदबे को झटका जरूर लग सकता है, क्योंकि अब इनवॉइसिंग और ट्रेड लोकल करेंसीज में होने लगी है। लॉन्ग टर्म में यह ट्रेंड और मजबूत होगा जब दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरह मल्टीपोलर करेंसी ऑर्डर की ओर बढ़ेगी। यानी केवल डॉलर नहीं बल्कि युवान और अन्य करेंसीज भी प्रमुख भूमिका निभाएंगी। तब शायद वह समय आए जब अमेरिका अपनी करेंसी के जरिए दूसरों पर पाबंदी लगाने की ताकत भी खो देगा, क्योंकि तब दुनिया किसी एक करेंसी पर निर्भर नहीं होगी बल्कि कई करेंसीज पर समान रूप से चल रही होगी। यही वह संकेत है जो आज की ये खबरें हमें दिखा रही हैं। अगर आप गहराई से देखें तो यह पूरा बदलाव केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है बल्कि यह दुनिया की राजनीतिक शक्ति संतुलन को भी बदल रहा है। बाकी आपको क्या लग रहा है? कब तक मल्टीपोलर करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।